सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश के तमाम जिलों में सर्दी का सितम लगातार जारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के असर से मैदानी इलाके भी कांप रहे हैं। पछुआ हवा चलने के वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। दिन में धूप भी निकली लेकिन उसमें तपिश नहीं थी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन तक ठंड का प्रकोप इसी तरह से बना रहेगा। मौसम विभाग ने 40 जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसमें प्रयागराज, फतेहपुर, वाराणसी, गोरखपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी, बहराइच, हरदोई, रायबरेली, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, सीतापुर, कानपुर, बांदा, चित्रकूट, कन्नौज, आगरा, मथुरा, फर्रुखाबाद, हाथरस, अलीगढ़, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, लखीमपुर और आसपास के इलाकों में शीतलहर की चेतावनी दी गई है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार पर योगी आदित्यनाथ सरकार के अंकुश लगाने का प्रयास रंग ला रहा है। प्रदेश में कोविड-19 की रिकवरी दर अब 95.50% हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अब संतोष जताने के साथ अभी इसको और बेहतर करने का निर्देश दिया है। अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद की डिजाइन लॉन्च हुई। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने वर्चुअल मीटिंग में डिजाइन की लॉन्चिंग की। खास बात यह है कि मस्जिद में गुंबद नहीं होगा, वहीं इसका नाम किसी बादशाह के नाम पर नहीं रखा जाएगा। कैंपस में म्यूजियम, लाइब्रेरी और एक कम्युनिटी किचन भी बनेगा। 200 से 300 बेड का एक हॉस्पिटल भी यहाँ रहेगा। फाउंडेशन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अगर समय पर नक्शा पास हो जाता है तो 26 जनवरी से मस्जिद निर्माण शुरू होगा। प्रोसेस में देरी होने पर 15 अगस्त को निर्माण की शुरुआत होगी। पूरा प्रोजेक्ट 2 साल में तैयार होने की उम्मीद है। इसके लिए बजट की कोई लिमिट तय नहीं की गई है। रायबरेली में पुलिस ने चोर गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग रायबरेली और लखनऊ में कार से घूमकर बंद पड़े घरों को चिन्हित कर लेते थे। इसके बाद चोर देर रात चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। चोरी किए गए सोने को सराफा बाजार में व्यवसायियों को बेच देते थे। मुरादाबाद जिले में 22 साल की महिला के पति को यूपी में नए धर्मांतरण विरोधी कानूनों के तहत लव जिहाद के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद अब उसके पति और देवर को रिहा कर दिया गया है। दोनों ने जेल से बाहर आने के बाद कहा कि अगर इस मामले में दोबारा परेशान किया गया तो वो भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर देर रात तेज रफ्तार डंपर ने यात्रियों से भरी यूपी रोडवेज की यात्रियों से भरी बस को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बस सवार 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। टक्कर लगते ही यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से यात्रियों को अस्पताल में भर्ती करवाया। ये हफ्ता प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़े बदलाव के संकेत लेकर आया। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर सत्ता के समीकरण बदलने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी संकल्प मोर्चा में शामिल हो गई। यह मोर्चा राज्य के अलग अलग जिलों में सक्रिय कई छोटी पार्टियों ने मिलकर बनाया है। नोएडा के सेक्टर 29 स्थित एक मकान में आग लगने से रिटायर्ड ब्रिगेडियर और उनकी पत्नी की मौत हो गई। सूचना पर थाना सेक्टर 20 पुलिस मकान का गेट तोड़कर बुजुर्ग दंपति को बाहर निकाला। पुलिस दंपति को लेकर कैलाश अस्पताल पहुंची, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ के ओजस्वी विचार पुस्तक का लोकार्पण किया। पुस्तक में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 35 चुनिंदा भाषणों को शामिल किया गया है। इसके लेखक एवं संपादक वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक राधा कृष्ण हैं। पुस्तक की प्रस्तावना वरिष्ठ पत्रकार दुर्गेश उपाध्याय ने लिखी है।
शामली जिले के गांव खंद्रावली में गन्ने की बांड की पर्ची को लेकर हो रही मीटिंग में दो पक्षों में हुए विवाद में दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मरने वालों में एक मृतक ग्राम प्रधान पद का उम्मीदवार था। आरोपी चाचा और मृतक दोनों भतीजों के बीच पहले भी जमीन को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे आरक्षित वर्ग के ओबीसी तथा एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव के आवास का घेराव किया। ओबीसी तथा एससी वर्ग के अभ्यर्थी सुबह 6 बजे से उनके आवास पर जमा हुए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अभ्यर्थियों को हटाकर इको गार्डन में ले गए। अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया कि बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री और अधिकारी से संपर्क कर मामले का हल किया जाएगा। राजधानी लखनऊ की एयरपोर्ट पर दुबई से लौटे 2 यात्रियों के पास 100 ग्राम सोना और 590 ग्राम की चांदी बरामद हुई है। दोनों यात्री सोने को पेस्ट के रूप में छुपाकर और ट्रॉली बैग की बीडिंग में छुपाकर पहुंचे थे। कस्टम विभाग की टीम ने दोनों यात्रियों को चेकिंग के दौरान पकड़ा, जिनके पास से 31 लाख रुपए की कीमत के लगभग 600 ग्राम सोना और 590 ग्राम चांदी बरामद हुई। गोरखपुर जिले के पिपरौली के ब्लॉक प्रमुख व माफिया सुधीर सिंह के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। उसके शाहपुर इलाके में एल्यूमिनियम फैक्ट्री स्थित आवास पर सरकारी ताला जड़ दिया गया। माफिया की संपत्ति कुर्क करने का आदेश पहले ही हो गया था, लेकिन गाड़ी के नंबर में गलती के चलते कार्रवाई में देरी हुई। हालांकि माफिया को कार्रवाई की भनक 2 घंटे पहले लग गई थी, इसलिए जब पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची तो मकान में कोई खास सामान मौजूद नहीं था। जो सामान बचा था उसे टीम ने आवास के अंदर रखवाकर मुख्य द्वार पर ताला बंद कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की सुरक्षित स्टोरेज तथा कोल्ड चेन के संबंध में फुल प्रूफ व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन के स्टोरेज सेंटर में सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन में हुए तिहरे हत्याकांड में दोषी पाए गए पुलिस उपाधीक्षक भगवान सिंह की सेवा को बर्खास्त कर दिया। वर्ष 2004 में कोंच कोतवाली में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या के मामले में कोर्ट ने 8 नवंबर 2019 को तत्कालीन उप निरीक्षक भगवान सिंह व अन्य पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में भगवान सिंह को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। वह बीते दिनों निरीक्षक के पद से पदोन्नति पाकर पुलिस उपाधीक्षक बन गए थे और कानपुर नगर में तैनाती दी गई थी। बिकरू कांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे का भाई दीप प्रकाश उर्फ दीपक कोर्ट में आत्मसमर्पण करने पहुंचा। बताया जा रहा है कि पुलिस को देखकर आरोपित वहां से फरार हो गया। इस दौरान पुलिस कोर्ट परिसर में मौजूद थी। पुलिस आयुक्त डीके कुमार ने बताया कि आरोपित के मकान की बीते शुक्रवार को कुर्की की गई थी। दबाव पड़ने पर आरोपित ने कोर्ट में आत्मसमर्पण की अर्जी डाली थी। राजधानी लखनऊ में देर रात कार में ट्रक की मामूली टक्कर लगने पर कार सवार युवक आग बबूला हो गया। उसने कार में रखी लाठी निकाली और ट्रक चालक को उतारकर बीच सड़क पीट दिया। ट्रक का शीशा भी चकनाचूर कर दिया। करीब 10 मिनट तक कार सवार का उपद्रव बीच चौराहे पर चलता रहा, जिसके बाद भीषण जाम लग गई। पुलिस ने कार सवार को हिरासत में ले लिया है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नदियों में गंदगी बहाने को लेकर बेहद गंभीर हो गया है। बोर्ड ने नदी में गंदा पानी बहाने पर कारपेट नगरी भदोही के 8 डाइंग प्लांट को सीज कर दिया है। भदोही की मुरवा नदी में केमिकल युक्त पानी बहाने पर 8 डाइंग प्लांट को सीज कर दिया गया है। मुरवा नदी भदोही के बाद वरुणा नदी में मिलती है और वरुणा नदी का गंगा नदी में संगम होता है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा 30 केंद्रों पर आयोजित परीक्षा को आधे से अधिक अभ्यर्थियों ने छोड़ दिया। 2 पालियों में हुई परीक्षा में 29,472 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, मगर सिर्फ 12,946 ने ही परीक्षा दी। इन्हीं केंद्रों पर भी 2 पालियों में परीक्षा आज होगी।
कुशीनगर जिले के कसिया थाना के पुलिस कर्मियों व पर्यटकों के बीच हुई मारपीट के मामले में न्यायालय की टिप्पणी ने पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कोर्ट ने पुलिस पर न केवल तल्ख टिप्पणी की है बल्कि जांच कर दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश एसपी को दिया है। बरेली कॉलेज में एलएलबी परीक्षाओं में कुछ छात्र नेता माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कॉमर्स विभाग के ऊपरी तल में जिन छात्रों का परीक्षा चल रहा था, नकल रोकने के लिए कॉलेज प्रशासन ने उनका सीटिंग प्लान कंट्रोल रूम के पास वाले कमरों में शिफ्ट कर दिया। इस बीच कमरे में ताक झांक कर रहा छात्र नेता मना करने पर कक्ष निरीक्षक से उलझ गया। इस पर चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर वंदना शर्मा ने खुद कमरे में बैठकर परीक्षा करवाई। साइबर क्राइम सेल ने सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता अमर कुमार से 58 लाख रुपए हड़पने वाले जालसाज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने आरोपित को महाराष्ट्र से पकड़ा है। आरोपित ने पीड़ित से शेयर मार्केट में निवेश करने का झांसा देकर अलग अलग खातों में रुपए मंगाए थे। प्रतापगढ़ के हथीगवा थाना क्षेत्र के टिकुरी दशरथपुर गांव में 2 माह पूर्व भाई की हत्या में नामजद 25,000 के इनामी आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडे को बरामद कर लिया और उसे जेल भेज दिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुई बैठक में संग्रह अभियान को लेकर रणनीति तय की गई। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने इस दौरान कहा कि पहले हम राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण करेंगे। राम मंदिर बनने के बाद काशी और मथुरा के मंदिर को कोई रोक नहीं सकता, वह तो बनेगा ही। पिछले सप्ताह मिली कैबिनेट की मंजूरी के बाद शासन ने संशोधित उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य नियमावली 2020 जारी कर विशेषज्ञ चिकित्सकों की सीधी भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। शासन द्वारा इस बारे में जारी आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों की सीधी भर्ती हो सकेगी और सरकारी चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या भी बढ़ाई जा सकेगी। ताजनगरी आगरा में बदमाशों ने फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया। थाना सदर क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोली मारकर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि वह घर के पास किसी काम से आए थे, तभी बाइक सवार 2 बदमाश आए और उनके सिर में गोली मारकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी है। योगी सरकार की तकनीक पर लगातार जोर दिए जाने का नतीजा अब दिखने लगा है। लोगों का तकनीक के प्रति क्रेज बढ़ा है। पहली बार डिजिटल लेन देन में पूरे देश में यूपी का नंबर 1 होना इसका सबूत है। पिछले साल के मुकाबले इस साल करीब 126% अधिक डिजिटल लेन देन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में बैंकों को डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में बैंकों को डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए थे। उन्होंने लोगों से अपील की थी कि जमाना तकनीकी का है, काम में तेजी और पारदर्शिता के लिए लोग तकनीक को जाने और इसका उपयोग करें। इसी का नतीजा था कि यूपी देश में नंबर 1 डिजिटल ट्रांजैक्शन में हो चुका है। बहुचर्चित उन्नाव रेप कांड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। रेप केस के आरोपी उन्नाव से पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि कोर्ट ने अतुल सेंगर को 1 लाख के निजी मुचलके पर 8 हफ्ते की सशर्त अंतरिम जमानत दी है। इस बीच अतुल सेंगर दिल्ली को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा सकेगा। अतुल पीड़िता के पिता की हत्या मामले में दोषी है।